आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद पर चर्चा करेंगे और बहुपद की सामान्य जानकारी जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद होते क्या हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों में क्या क्या चीज़ होती है, कौन से बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं होता है, ये सभी चीज़ों की सामान्य जानकारियों के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बहुपद। बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अर्थात शून्य से लेकर अनंत तक, उसे हम बहुपद कहते हैं। यह बहुपद का मानक रूप है पी एक्स बराबर ए एन एक्स पर एन की घात धन ए एन माइनस वन एक्स पर एन माइनस वन की घात प्लस डैश डैश ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इस यह जो है बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बहुपद के। एक्स का वर्ग धन दो एक्स धन पाँच। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में है, तो यह बहुपद है। यहाँ पर भी चर की घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी चर की घात पूर्ण संख्या है। तो ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो वह बहुपद कहलाता है। अब हम बहुपद की पहचान कैसे करें? तो बहुपद की पहचान के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखा है। यहाँ 4 उदाहरण लिखे गए हैं। तो पहला जो उदाहरण आप देखेंगे, x पर माइनस दो की घात धन तीन। यहाँ हमें बताना है कि बहुपद है या नहीं है और फिर कारण भी देना है। तो अभी हमने जैसे कि बहुपद की परिभाषा देखा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि यहाँ पर माइनस दो आ गया, चर के ऊपर माइनस दो की घात आ गई, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद है क्या? ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चर की जो घात है कैसी है? यहाँ पर ऋणात्मक है। चर की घात कैसी है? ऋणात्मक है। इस कारण से यह बहुपद नहीं है। दूसरा यहाँ उदाहरण है वर्गमूल एक्स धन दो। यह बहुपद है या नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे कि x के ऊपर में क्या लगा है? वर्गमूल। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? एक बटा दो। मतलब चर की घात भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन? चर की घात भिन्न के रूप में। जब वर्गमूल को हम घात में चेंज करेंगे तो एक बटे दो की घात आ जाएगी। वैसे ही एक बटा एक्स धन पाँच है, तो यह बहुपद है या नहीं है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो एक्स है चर की घात कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। चर की घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद है क्या? तो यहाँ यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर तीन की घात है, यहाँ एक की घात है, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में है, तो यह बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में है। पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इस प्रकार से हम बहुपद को पहचान सकते हैं कि अगर कोई बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। हमें दो तीन चीजें पता होना चाहिए कि चर पर जो है वो ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, जो चर राशि है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, चर राशि बटे में नहीं होना चाहिए। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वह बहुपद नहीं होगा। अब जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया था हमारे पास, क्या दिया गया? एक बहुपद दिया गया है। बहुपद दिया गया है हमें एक्स का वर्ग धन दो एक्स धन पाँच। मैं इस बहुपद को ले रहा हूँ। तो इसमें बहुपद में क्या क्या चीज़ें होती है? तो यहाँ जो एक्स एक्स जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं चर। जो एक्स वाई जेड के रूप में आपको कोई भी बहुपद में राशि दिखे तो वो क्या बोलते हैं? चर। और उसके साथ में जैसे यहाँ कोई संख्या नहीं है, अर्थात क्या है? यहाँ पर एक, यहाँ एक्स के साथ में क्या है? दो। तो यह एक, ये जो हो गया दो, इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक। इसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। और ये जो पाँच है अचर राशि, जिसे ये क्या है? अचर राशि, इसे अचर राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है? एक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक है। एक्स का गुणांक कितना है? दो है। और जो पाँच है वो अचर राशि है और एक्स जो है वो चर राशि। तो इस प्रकार से हमें समझ में आना चाहिए कि जो बहुपद है जिसमें कोई बीजीय व्यंजक दिया होता है तो उसमें गुणांक किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, और इसमें पद कितने हैं। तो पदों को डिवाइड करने के लिए जो धन या ऋण का चिन्ह होता है
वही पदों को बांटता है अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर धन के चिन्ह के द्वारा पद बटे हुए हैं, तो यह कितने पद हो जाएंगे, 1 2 और 3। तो धन यह ऋण के चिन्ह के द्वारा पदों को अलग अलग प्रकार से भाग मतलब बांटा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद जो है घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। पहले प्रकार से हम इसे विभाजित कर सकते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर इसके हम 3 प्रकार से बांटेंगे। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी अर्थात 2 पदों वाला, तीसरा हो जाएगा त्रिपदी यानी त्रिपद। जैसे एक पदी वाला मतलब क्या हो गया, इसके उदाहरण के लिए यहाँ मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया x का वर्ग, यहाँ एक ही पद है, और मैंने लिख दिया 7x, यहाँ पर भी एक ही पद है ना। ये 5x पर 3 की घात लिख दिया, तो इसमें भी एक ही पद है। तो इस प्रकार के अगर बहुपद आपको दिखे तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपद से तात्पर्य क्या हो गया, एक से धन, जैसे मैंने 2 लिख दिया, 2 बाय धन 5 लिख दिया। इसमें 2 पद दिख रहे हैं, है ना। यहाँ देखो धन के चिन्ह के द्वारा ये 2 पद अलग अलग है, यहाँ धन के चिन्ह द्वारा 2 पद है, तो यह द्विपद हो जाएगा। त्रिपद में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे, इसमें कितने पद हैं, 3 पद है, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले हम डिवाइड कर सकते हैं पदों के आधार पर, और दूसरा हम इसको डिवाइड करेंगे घातों के आधार पर। किसके आधार पर, घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर भी हम इसे 3 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विघाती, और तीसरा त्रिघाती। तो रैखिक बहुपद में जिसमें चर के ऊपर में 1 की घात होगी, जैसे कि 2x धन मैंने 5 लिख दिया। यहाँ पर हमें पदों पर ध्यान नहीं देना है, हमें चर के ऊपर की घातों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 1 की घात है, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने लिख दिया 2x का धन 6x धन 3 लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 की घात वाला पद है, चर के ऊपर में सबसे बड़ी घात 2 की, तो द्विघाती बहुपद हो गया। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, इसमें सबसे बड़ी घात 3 की है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो बहुपद है इसे हम विभाजित करते हैं। तो बहुपद जो है वो 2 प्रकार से होता है, पदों के आधार पर और एक होता है घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर एक पद, द्विपद या त्रिपद है, तो उसे हम पदों के आधार पर डिवाइड करेंगे। और घातों के आधार पर तो हमें घातों के रूप में देखना है, तो यहाँ जिसमें 1 की घात है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, 2 की घात है तो द्विघाती बहुपद कहेंगे, और 3 की घात है तो त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इस प्रकार से हम घातों के आधार पर और पदों के आधार पर इसको विभाजित करते हैं। अब हम देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद, तो आपको जो अचर राशि जो होती है, अचर राशि को ही क्या कहा जाता है, अचर बहुपद कहा जाता है। अचर राशि को ही अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x पर 0 की घात, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं -5 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये अचर बहुपद हो जाएगा। तो अचर राशि को ही क्या कहा जाता है, अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। दूसरा हम देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, देखो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका मान ही क्या हो, 0 हो, उससे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे कि हम इसे लिख देते हैं अपन 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पर जैसे कोई संख्या है, अब 0 का ऐसे x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। या 0x पर अगर हम 2 की घात भी लिख देते हैं
तो यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात कुल मिला के अगर जो भी मान आप निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी भी बहुपद का मान अगर शून्य है तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद की घात जो है वो अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात क्या है, अपरिभाषित है। तो ये दो चीजें हमें अच्छे से याद रखना है कि अचर बहुपद यानी कोई भी अचर जो राशि है वही क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद की घात जो है वो शून्य होती है। अचर बहुपद की घात जो है वो शून्य होती है। और शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद का मान ही क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद की जो घात है वो क्या है, अपरिभाषित है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से हम बहुपद को जो बेसिक चीज़ है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर किसी चर राशि के ऊपर हमें पूर्ण संख्या के रूप में घात नहीं है, अर्थात घात ऋणात्मक है, घात वर्गमूल में है या भिन्न के रूप में है, दशमलव के रूप में है, तो वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद को हम अगर बांटते हैं तो दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर क्या हो जाता है, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। इसके बाद में अगर पदों के आधार पर है तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद में बहुपद हम कैसे पहचाने, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि अगर उसमें घात किस किस प्रकार की, पूर्ण संख्या के रूप में अगर घात है चर के ऊपर में तो बहुपद है। इसके बाद में शून्य बहुपद और अचर बहुपद महत्वपूर्ण है। अचर बहुपद, जिस अचर जो राशि है उसी को ही हम अचर बहुपद कहते हैं और उसकी घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद का जो घात है वो क्या है, अपरिभाषित है। इस प्रकार से बहुपद की सामान्य जानकारी हमने देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नवाली 2.1। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।